ये किसी सपने से कम नहीं है। एवेंजर्स एंड गेम, नो वे होम के बाद अगर मार्वल की तरफ से कोई इतनी बड़ी हाइप आ रही है तो भाई वो डेडपूल की तरफ से आ रही है। जहां मुझे अभी भी याद है कि मेरे दोस्त ने मुझे डेडपूल 1 देखने के लिए इंसिस्ट किया हुआ था और मैं इस मूवी को कितना अवॉइड कर रहा था। एंड आज देखो हम इसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। जहां डेडपूल 3 या फिर बोलूं मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की कहानी के बारे में बात करें तो भाई ये कहानी मल्टीवर्स में केओस लाने की जैसी लग रही है। डेडपूल उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है ऐसी नजर आ रही है, लेकिन याद रखो ये कहानी कोई डेडपूल डिस्ट्रॉयज और किल्स द मार्वल यूनिवर्स की नहीं बल्कि डेडपूल सेव्स द मार्वल यूनिवर्स के बारे में होगी। बट जैसे हमने लोकी सीजन 2 के आखिर में ही देखा था कि लोकी तो ऑलरेडी ही वर्ल्ड ट्री से मार्वल मल्टीवर्स को एक इटर्नल ऑर्डर दे चुका है, जो कि ये डेडपूल की टीवी में पहली बार आते हुए भी हमें नजर आता है कि भाई सही सेम टाइमलाइन भी फॉलो हो रही है। कि जैसे जहां पे इस सीन के दौरान में सरदार जी के पीछे लोकी का वही वाला आर्ट नजर आता है जहां पे भाई उसने सारे टाइमलाइंस को पकड़ के इस यूनिवर्स को कोलैप्स होने से बचाया था, विच एक्सप्लेन्स कि भाई लोकी वहां पे बैठे बैठे सब कुछ नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से एक गॉड को अपने मार्वल जीसस को भेजना पड़ा। काफी अच्छा रेफरेंस था। जिसके बाद एक और डिटेल निकल के आती है कि हु द फक इज दिस गाय। This is a man, a handsome, muscular man. क्योंकि भाई अपने ह्यूज जैकमैन बहुत जैक्ड इंसान है और इस तरीके से सूट बूट टाइट रहना ये अपने ओजी वुल्वरीन वाले का स्टाइल नहीं है, अभी अपनी लाइव एक्शन वाले का। क्योंकि भाई अपनी ह्यूज जैकमैन वाला वुल्वरीन एकदम मर्दानगी की मिसाल, उसकी दोनों आंखें बची हुई हैं एंड काफी टाइट पर्सनालिटी रखता है। जहां पे भाई इस शख्स का पता करते करते हमें इनका पता चला कि ये कनेक्ट होते हैं 2022 की कॉमिक बुक वुल्वरीन पैच वॉल्यूम 1 इशू 1 से, जहां वुल्वरीन की एक आंख नहीं थी वो पैच लगाता था। एंड भाई निक फ्यूरी का भी उसमें काफी इंटीग्रेशन भी होता है कॉमिक में, जहां कॉमिक्स में आगे डॉट से भी कनेक्ट होते हैं कि वुल्वरीन कॉमिक्स में पैच के नाम से जाना जाता है, जो कि माद्रीपुर आइलैंड में अपना नाम रुतबा बना चुका है, जिसमें काफी सारा एक्शन एंड एस्पियोनाज भी होता है। जिसके साथ साथ अभी यह भी मान के चल सकते हैं, जो कि रूमर्स आ रहे हैं, हमें काफी टाइम से ये भी सुनने को देखने को मिल रहा था कि भाई डैनियल रैडक्लिफ भविष्य में आने वाली मार्वल की कहानियों में वुल्वरीन बन सकते हैं, जो कि भाई ये मेरे ख्याल से सही भी डिसीजन होगा। क्योंकि भाई अपने डैनियल भाई भी काफी जैक्ड हैं और काफी एक्टिंग का रेंज भी उनका नजर आता है, पावरफुल एक्टिंग वाला, जो कि भाई अपना वुल्वरीन डिजर्व भी करता है। एंड वैसे भी यार ह्यूज जैकमैन अभी 55 के हो चुके हैं और मार्वल के अभी के तौर पे किसी भी सीक्वल को आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। जहां पे रियलिस्टिकली बात करूं तो ह्यूज जैकमैन वाला वुल्वरीन बहुत टाइम तक अपन को देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे अब अगर हम बिहाइंड द सीन्स एंड लीक्स की बात करें तो भाई हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि भाई मूवी में हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन के एक से ज्यादा वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, मगर टीजर हमें इसके बारे में कोई हिंट नहीं देता या फिर देता है। जहां पे भाई टीजर के 1 मिनट 49 सेकंड्स के दौरान में हमें भाई एक विशेष चीज देखने को मिलती है, जिसको हमारे विशेषज्ञों ने ढूंढा हुआ है कि भाई डेडपूल के कॉस्ट्यूम ग्लव्स कोई और डिजाइन रखते हैं, वो भी इन कंपैरिजन टू हिज अदर सूट्स, जो कि उसी सेम एक्शन सीक्वेंस का पार्ट है। जहां पे भाई दो बातें हो सकती हैं कि भाई पहले मार्वल तो भाई अपना हमेशा की तरह क्लासिक काट रहा है, वो सीजी उजी वाला कुछ बकचोदी करके हमारे साथ मजाक कर रहे गंदा वाला, या फिर ये हो सकता है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि भाई ये डेडपूल का कोई और वेरिएंट है या फिर अपनी लेडी पूल हो सकती है। क्योंकि भाई आई एम सपोर्टिंग मॉमी सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि भाई उसी के साथ साथ ये बात भी हम जानते हैं कि डेडपूल बाकी सारे डेडपूल्स के साथ मिलकर अपने एक नाजायज संगठन बनाता है डेडपूल कोर नाम से, एंड सब अपनी एक छोटी सी टीम बना के लड़ते हैं। आई मीन छोटी तो नहीं होती है, मल्टीवर्स से उठाया होता है, जो कि भाई कॉमिक्स में बार बार ये कहानी हो चुकी है। उनकी अपनी एक अलग ही कॉमिक लाइन चलती है जहां पे भाई ये होते हुए एकदम इनएविटेबल चीज है कि ये चीज हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एंड काफी ऐसे लीक्स भी तो हमारे सामने आए थे। वहीं भाई एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी निकल के आती है कि तुम्हें याद होगा लोकी सीजन 2 के टाइम पर एक पोस्टर आया था टीवीए के मैप को दर्शाते हुए, जहां पे भाई अपने मेन डेडपूल के टीजर वाले में कहानी में क्या परपंच नजर आ रहा है कि मिस्टर पैराडॉक्स हमें स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं, जिसे प्ले कर रहे हैं मैथ्यू मैकफैडन, जिनका कॉमिक बुक में कनेक्शन फैंटास्टिक फोर, शी-हल्क एंड इवन डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी निकला हुआ है, जो कि आगे काफी ज्यादा प्रमोट भी होंगे। खैर उसके बारे में वो बात जरूरी नहीं है। जहां भी अभी के तौर पे बात करें तो भाई टीवीए के मैप पे आए, जो भाई जो रेड कलर कोडेड आर्क्स हमें इस मैप में नजर आ रहे हैं वो टीवीए के एक्चुअली ब्यूरो ऑफ इंटरडायमेंशनल पैराडॉक्सेस को दर्शाते हैं। वो उनका एक अलग डिवीजन है। जहां पे हमें एक बात तो याद ही होगी कि डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट में हमें पता ही था कि डेडपूल कितने सारे लोगों को मार देता है, कितने सारे लोगों को जिंदा छोड़ देता है, उसके होने वाले कैनन इवेंट्स रुक जाते हैं, एंड साथ ही साथ वो कितने पैराडॉक्सेस को भी खोल देता है। वो हिटलर वाला भी तो याद ही होगा, जहां पे भाई ये बात समझ में आती है कि तुमने अपनी पास्ट की गलतियां तो ठीक कर ली और फिर भी तुम ये फ्यूचर कैसे डिजर्व करते हो। ये एक पैराडॉक्स है जिसकी वजह से वेड की मुलाकात स्पेसिफिकली मिस्टर पैराडॉक्स से होना कोई सिंपल सा कोइंसिडेंस
नहीं है, ये पैराडॉक्स की कहानी ही कहानी का मेन इशू हो सकती है, जो कि कुछ डेडपूल की वजह से भी खुले हैं और कुछ फॉक्स एंड डिज्नी के मर्जर की वजह से भी क्रिएट हुए हैं। क्योंकि भाई फॉक्स के अंदर बाकी सारी फ्रेंचाइजेस भी आती हैं, एलियन, अवतार, प्लैनेट ऑफ द एप्स, होम अलोन जैसी बड़ी फ्रेंचाइजेस जो कि भाई डिज्नी मल्टीवर्स में कोलाइड करेंगी, जिनमें भाई फाइनली डेडपूल उसे एक स्ट्रक्चर देगा कि भाई सिर्फ मार्वल को ही नहीं बचाना है बल्कि डिज्नी को भी ठीक करना है, क्योंकि तभी ना वो इस कहानी में बार बार डिज्नी की भी स्पेसिफिकली मजे ले रहा है। भाई अपनी घर वापसी वो काफी तगड़े तरीके से करेगा। उसने बोला ही ना कि भाई वो और उसकी कंपनी कई बार पिछवाड़े भी ले चुकी है, मगर भाई डिज्नी की आदत नहीं है तो दर्द तो होगा ही। एंड या इन्हीं सारी बातों के साथ साथ अगर आपने भी टीजर से ऐसी कुछ डिटेल्स मैनेज की, आपने नोटिस की, तो उसके बारे में मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। मैं उनके बारे में जरूर से बात करना चाहूंगा। मुझे अपने पुराने दिन वापस से याद करने हैं कि पहले हम कैसे काम किया करते थे, तो जरूर से अपनी डिटेल्स में कमेंट जरूर बताना। मैं अगली वीडियो में उन्हें मेंशन करना जरूर से पसंद करूंगा। एंड तब तक के लिए तेरी बातों में उलझा जिया मूवी के बारे में मैंने रिव्यू किया हुआ है, जिसके लिए मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रोबोट्स के साथ कैसे किया जा सकता है। खैर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।